तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एजेंट बना लेते हैं, ठीक है ना। इस एजेंट का नाम रख देते हैं जैसे पॉलिसी चैट एजेंट। अभी ये पॉलिसी का डेटा लेके दिस एजेंट विल टेक द डेटा फ्रॉम पॉलिसी रैक नॉलेज बेस एंड हेल्प यूजर क्वेरीज। तो बहुत बेसिक सा एजेंट बनाता है जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि बेटरॉक पे एजेंट बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे एजेंट का हमने नाम दे दिया है। यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं एंथ्रोपिक का सोनेट 3 या जैसे अमेजॉन का एक अभी यही लेके शुरू करते हैं प्रो 1, जिससे कि हमें समझ आएगा कि चीज़ें बन रही हैं। देन हमें एक इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, देन हम इसे सेव कर पाएंगे। विल टेक कॉपी दिस स्क्रीनशॉट, गो टू चैट जीपीटी। यहाँ पे हम इसे पूछ लेंगे प्लीज़ हेल्प मी बिल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर अ पॉलिसी एजेंट टू हेल्प आंसर क्वेरी फ्रॉम अ नॉलेज बेस। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफाइन करोगे ना उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ये प्रॉम्प्ट आपको चैट जीपीटी दे देगा, वो प्रॉम्प्ट वहाँ के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो नॉलेज बेस एंड प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड, हेल्प मी अंडरस्टैंड दी और हेल्प मी राइट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर बेटर आउटपुट एज वेल। तो जो रैक से वो खोज के लाएगा उसके बाद से जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर वापस आएगी वो दोनों हमें बढ़िया होना चाहिए, आउटपुट भी बढ़िया दिखना चाहिए चैट स्क्रीन पर। तो हम इसे कॉपी करते हैं, यही इंस्ट्रक्शन बना दिया, एडवांस वर्जन भी इसने बनाया है। तो जो बढ़िया लगे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं जो इसने रिकमेंड किया हुआ है और इसे यहाँ से करके सेव कर देते हैं। करेक्ट, सेव करने के बाद हर सेव पे हमें प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमारा नॉलेज बेस और हमारा बेसिकली एजेंट प्रिपेयर हो जाए। हाई लिख के बेस से देखते हैं चल रहा है कि नहीं। देखो मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके हिसाब से रिलेवेंट है। इसके अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, अपना नॉलेज बेस बनाते हैं। करेक्ट, नॉलेज बेस में आओगे, यहाँ से जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड वोकेबुलरी भी शो क्लियर करेंगे जिससे कि ना हमारा पॉलिसी नॉलेज बेस बन जाए। दिस, अब इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, दिस नॉलेज बेस, नहीं भी डाल सकते कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बेस विल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, IAM परमिशन ठीक है, ये नया एक रूल बना लेगा। S3 बकेट में डेटा रखेंगे हम, इस डिफरेंट रख सकते हैं लेकिन हम ये S3 में रखेंगे। टैग्स यहाँ ऐड कर सकते हो कि भाई डेव इन्वायरमेंट है और ये पॉलिसी एजेंट है। ये सर्च करने में हेल्प करता है, कॉस्ट कैलकुलेशन में हेल्प करता है। करेक्ट, यहाँ पे फिर हमें एक S3 बकेट बनाना पड़ेगा। तो लेट्स गो एंड क्रिएट एन S3 बकेट। तो हमें एक मेक श्योर करना पड़ेगा जिस रीजन में हम हैं, नॉर्थ वर्जीनिया में, उसी में हम अपना S3 बकेट बनाएंगे। तो क्रिएट S3 बकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना नाम भर के S3 बकेट बना के इसे सेव क्रिएट कर लेंगे। बस सिंपल एज है। जब S3 बकेट क्रिएट हो जाता है तो देखो मैंने एक S3 बकेट क्रिएट कर रखा है यहाँ पे पॉलिसी, और इसमें मैंने 2 PDF अपलोड कर दिया हुआ है, एक ये PDF और एक ये PDF। ठीक है, यही सेम S3 बकेट हम यहाँ पे दे देंगे, पॉलिसी रैग S3 बकेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद से पार्सिंग स्ट्रेटजी में भाई हमारे पास हमने PDF अपलोड किया है, और हमने PDF अपलोड क्या किया है, हमने PDF अपलोड किया है ICICI का लोम्बार्ड। फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी हमने यहाँ से उठाई, एग्जांपल के लिए कोई भी आप PDF लगा सकते हो, ये फॉर्म्स हैं। और अगर हम पॉलिसी वार्निंग्स करते हैं तो जैसे ये हमारे डिटेल्स हैं पॉलिसीज़ के, ऐसे सिर्फ हमने बजाज की भी उठा लिए और वो हमने वहाँ पे सेट कर दिया। करेक्ट है ना। एंड देन हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चंकिंग दिया हुआ है, फिक्स साइज चंकिंग दी, फिक्स साइज सेलेक्ट कर लिया कि भाई 300 का मैक्सिमम चंक्स आप लेके चलो। यहाँ पे और भी तरह के हैं, हायरार्किकल चंकिंग है, सिमेंटिक चंकिंग है। डिफरेंट चंकिंग स्ट्रैटेजी है कि उस PDF के कंटेंट को आप कैसे उठा के लाके नॉलेज बेस में रखोगे। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है जिसमें हम अगर जो चंकिंग कर रहे हैं या फिर जो डेटा हम सेव करा रहे हैं उसमें हमें कोई एक लैम्डा फंक्शन इन्वॉल्व करना है कि नहीं। एडवांस सेटिंग्स है, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इम्बेडिंग्स मॉडल सेलेक्ट करना है। कोहेर पे हम इम्बेड इंग्लिश 512 टोकन्स वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, जो क्या करेगा, जो हमारा कंटेंट है उसको एक्चुअल इम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा नंबर्स में।
जिससे कि LLM उसे समझ पाए। एंड देन हमारे पास एक मल्टीपल वेज हैं जो एम्बेडिंग्स बनेंगे वो स्टोर कहाँ होंगे। मतलब अगर वो नंबर्स बन जाते हैं कंटेंट के तो वो स्टोर कहीं होने चाहिए जहाँ से हमारा जो बेडरॉक का मॉडल है वो जाके फेच करके बार बार ले आए जब हम क्वेश्चन उससे पूछे। वो ऐसे से तो लाएगा नहीं, S3 में तो हमने PDF अपलोड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन सोर्स सर्वलेस है, S3 वेक्टर है और डिफरेंट तरह के, यहाँ से हम ओपन सोर्स ले लेते हैं। ओपन सोर्स में ही जाके डेटा हमारा स्टोर होता जाएगा, ठीक है। और हम इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर हम अपना नॉलेज बेस क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस क्रिएट हो जाता है दैट हैज़ लेट्स से PDFs। अब ये 2 PDF हैं इसके पास, इनसिक्योर इंश्योरेंस प्लान है और एक POS गोल सुरक्षा ब्रोशर है। ये एक बजाज का है, आई थिंक ये भी शायद बजाज का है या फिर ICICI का है। आप और भी डिफरेंट कैटेगरी रख सकते हो, डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो टू इनसाइड S3 बकेट, और ये S3 बकेट से हमारा नॉलेज बेस सिंक होता जाएगा। अब आते हैं अपने एजेंट के पास, करेक्ट है। एजेंट हमने बनाया था पॉलिसी चार्ट एजेंट, राइट। ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, ठीक है, प्रिपेयर्ड है। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको भी एक टैग दे दो। टैग देने से ना बहुत अच्छा रहता है। ये डेव है और मान लो मैं ट्यूटोरियल के लिए दे रहा हूँ तो मैं बाद में रिमूव कर पाऊंगा, करेक्ट है, राइट। और अब देखो, आप एलियास भी बना सकते हो, वर्जनिंग भी कर सकते हो। तो वर्जनिंग और एलियास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप वर्जन से मेंटेन कर सकते हो, वर्जन से रोल बैक कर सकते हो। अगर मान लो आपने 3-4 वर्जन बना दिए और आपको वापस रोल बैक करना है तो आप वापस जो वर्जन फट रहा है, जो वर्जन काम नहीं कर रहा है, उस पर आप वापस करके जिस वर्जन पे आ सकते हो जो वर्जन काम कर रहा है। मीनवाइल नॉलेज बेस अभी बन रहा है। ऑल्सो यहाँ पे आपका एलियास होता है, आप एलियास क्रिएट करते हो। इसकी ज़रूरत पड़ती है मान लो कि आप सब एजेंट चाइल्ड एजेंट बना रहे हो, राइट। तो चाइल्ड एजेंट में बिना एलियास के नहीं बनाना देगा, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। जब तक हमारा नॉलेज बेस बन रहा है तब तक हम और भी चीज़ें को फिगर आउट करते हैं। तो एजेंट्स हमने देख लिया, राइट। फ्लो हम देखते हैं। तो फ्लो जैसे N10 वर्क फ्लो है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक फ्लो क्रिएट करो। तो लेट्स से पॉलिसी एजेंट फ्लो 1 ने दे दिया, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पॉलिसी एजेंट वर्क फ्लो। सिमिलर जैसे N10 वर्क फ्लो काम करता है वैसे पॉलिसी एजेंट भी काम करता है, वैसे ही वर्क फ्लो काम करता है। यहाँ का जो फ्लो है, आप इसमें ना नोट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, राइट। अब देन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो चीज़ें। मेरे बहुत सारे N10 के ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनको देख लो। बट ये देखो कि कैसे आप एक सिंगल ड्रॉप करके आप जो भी इसके डिफरेंट सर्विसेज हैं AWS के, वो डायरेक्टली आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो। आपको इसके लिए ना वो पूरा कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके हो जाएगा। मैं अभी के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ। देन आते हैं नॉलेज बेस। आप नॉलेज बेस देख ही रहे हो, राइट। ये अभी प्रिपेयर हो ही रहा है, यहाँ पे प्रिपेयरिंग नॉलेज बेस ओपन सर्च के साथ, ठीक है। देन आते हैं ऑटोमेटेड रीजनिंग पे। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप एक मतलब आप अपना खुद की पॉलिसी बना सकते हो। मतलब माई पॉलिसी क्या है, उसका सोर्स क्या है, आप उसे अपलोड कर दो। यही सेम पॉलिसी आप दूसरे एजेंट्स में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। गार्डरेल्स देखते हैं, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेडरॉक का। अब गार्डरेल्स क्या करता है कि ये उन चीज़ों को, हार्मफुल कंटेंट को रोकता है। जैसे मान लो कि आपने ये पॉलिसी एजेंट बनाया, अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इस चैट एजेंट से मेरे लिए वेबसाइट बना दो, और आपका गार्डरेल्स अवेलेबल नहीं है, तो LLM उसके लिए चैट से साथ कोड बना लेगा। मान लो कोई कहता है कि मेरे लिए 0 से 1000 तक या 1 करोड़ तक काउंट करो, तो आपका LLM काउंट करते जाएगा। इससे आपका ना टोकन यूसेज खराब होगा, आपके मेमोरीज और डेटा पे और कॉस्टिंग में बहुत फर्क पड़ेगी। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे पास गार्डरेल हो। अब गार्डरेल कैसे क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं गार्डरेल ऐसे, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं। अब इसका बेस्ट तरीका है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा। अब मेरे पास एक चैट GPT पे कंटेंट है, मैं इसे कीप ऑन आस्किंग, अब मैं बोल देता हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी क्रिएट द गार्डरेल्स। एक बार हमने चैट GPT को बता दिया और वो फोकस बताता जाएगा कि कैसे कैसे हम गार्डरेल्स को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी गार्डरेल बना दिया, ये हम नाम यहाँ भर देंगे। सेम डिस्क्रिप्शन इसने बता दिया कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ भर दिया। जो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए टू द यूज़र, वो यहाँ पे हमने भर दिया।
क्रॉस रीजन इन्फ्रेंस, और ये हमने ऐसे भी छोड़ दिया है, बट आप देख सकते हो बेसिकली ये दूसरे रीजन के होता है। यहाँ पे 200 कैरेक्टर चाहिए भाई, तो यहाँ से हम ये हटा देते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं। हार्मफुल कैटेगरीज है, ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। प्रॉम्प्ट अटैक्स भी आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डिनाइड टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हो। ये सारा सेम स्क्रीनशॉट लेंगे, जाके चैट जीपीटी को बोल देंगे कि भाई ये मेरा हेल्प करो यहाँ पे। सिमिलर आप फिल्टर वर्ड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी आप ऐड यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कुछ पूछ रहा है, रिजेक्ट पैटर्न, वो सब कुछ ऐड कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई आपके चैटबॉट का गलत उपयोग ना करे, राइट। एंड देन रिव्यू करके आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही गार्डरेल आपका क्रिएट हो जाता है। जो जब ये गार्डरेल क्रिएट होता है तो आप इसे अपने पास यूज कर सकते हो। अब देखते हैं नॉलेज बेस हमारा भी रेडी हो गया है। इसे क्लिक करते हैं, इसे देखते हैं कि हमारा सिंक हिस्ट्री 0 है, मतलब हमने कुछ भी सिंक नहीं किया है। तो हम इसे सिंक करेंगे, क्लिक। तो अभी क्या करेगा कि जो चीज़ हमने S3 बकेट में लगाए रखी है अभी तक, जब सिंक बटन क्लिक किया है, और जो हमने पॉलिसी सेलेक्ट की थी कि किस मॉडल के हिसाब से और किस चंकिंग पैटर्न के हिसाब से डेटा उठ के सारा ओपन सर्च वाले में चला जाएगा, उस हिसाब से AWS खुद, मतलब बेडरॉक खुद उस डेटा को S3 बकेट से उठा के हमारे ओपन सर्च में डाल देगा, जिससे कि वो हमारे बेडरॉक के लिए अवेलेबल हो जाए। करेक्ट है ना? ऐसे हम कीप ऑन एडिंग न्यू PDFs S3 बकेट पे एंड देन सिंक करते जाते हैं, तो हमारा ये सारा डेटा इधर आता जाता है। अब गार्डरेल्स देखो हमारा क्रिएट हो गया है, करेक्ट। ऐसे हम और भी गार्डरेल्स बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट देखोगे तो प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट क्या है कि जो हम प्रॉम्प्ट्स, देखो मान लो ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से बनाया, ये प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट कहाँ किया था भाई? ये प्रॉम्प्ट हमने जाके एजेंट्स के अंदर जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया था वहाँ पेस्ट किया था, जो इसके अंदर था। सेम मान लो नॉलेज बेस में जब बनाएंगे, अभी नॉलेज बेस को कनेक्ट करेंगे तो प्रॉम्प्ट बोलेगा करने के लिए। तो इन सारे प्रॉम्प्ट्स को ना आप एक जगह यहाँ पे लिख सकते हो और इनका यूज कर सकते हो उन सारे जगहों पे कि इन प्रॉम्प्ट्स का, सो दैट कि एक जगह सारे आपके प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल रहे। आपको बार बार वो प्रॉम्प्ट्स चेंज करने होंगे तो आपको जैसे आपको एजेंट्स के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपको जैसे नॉलेज बेस के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, राइट। आप एक ही जगह चेंज करोगे सारी जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, मतलब आप सेटअप करो, ऑप्टिमाइज करो, इवैल्यूएट करो कि ये प्रॉम्प्ट आपका कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। डेटा ऑटोमेशन है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इतना समझा दिया। अब आते हैं एजेंट्स पे। एजेंट्स आते हैं इधर, और अब हम देखते हैं नॉलेज बेस तैयार। नॉलेज बेस भी हमारा रेडी है, ये प्रॉपरली सिंक हो गया है। यहाँ पे देखोगे तो ये डेटा देखो कहाँ जाता है, ये चीज़ भी देख लेते हैं। तो हम जाते हैं ओपन सर्च में। ओपन सर्च में जाओगे ना तो तुम्हें वो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओ, राइट। ये देखो, ये हमारा डेटा जो वहाँ से उठ के आया है ना, वो यहाँ आ गया है। यहाँ से जाके क्लिक करके ना आप डेटा को देख भी सकते हो, उसे क्वेरी भी कर सकते हो। अब एक बार हम जाते हैं अपने एजेंट के पास, राइट। एजेंट के पास जाके एक बार इसे एडिट कर लेते हैं और इसे यहाँ पे जाके हम अपना नॉलेज बेस ऐड कर देते हैं। यहाँ जाते हैं, पॉलिसी की भी हमने बनाया है। अब नॉलेज बेस इंस्ट्रक्शन फॉर एजेंट, अब देखो सेम काम करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, करेक्ट है, यहाँ जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। तो प्लीज हेल्प मी क्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर द नॉलेज बेस। ठीक है, अब ये हमारे नॉलेज बेस के लिए इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर कर देगा। ये हमारा रिकमेंडेड वर्जन है, ये ले से हम इसे उठाते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए आंसर ओनली यूजिंग रिट्रीव पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, प्रायोरिटाइज पॉलिसी वर्डिंग्स, include exclusions, waiting periods and conditions. If information is available, clearly states so. सीधा हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है इसको, और हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें हमेशा इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमारा ये एजेंट प्रिपेयर हो गया प्रॉपरली। देखो सारा कुछ हमारा प्रिपेयर हो चुका है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिसी एजेंट दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा मॉडल सेलेक्ट कर लिया, पॉलिसी का हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, एजेंट का। एक्शन ग्रुप हम अभी ऐड नहीं करेंगे। तो एक्शन ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ये टूल्स हैं। तो एजेंट बनाने के लिए हमें उसको एक्सटर्नल, तो एजेंट बनाने के लिए क्या होता है, एजेंटिक AI जो बेसिकली है
तो आपके पास एक LLM है, दैट इज अ ब्रेन। तो हमारा ब्रेन वट एवर डिसीजन इट विल टेक, और जिस जिस चीज़ों की जरूरत पड़े, अब चीज़ें क्या हो सकती है, अब ब्रेन को एक मेमोरी चाहिए, वो रैग है, वो नॉलेज बेस है। ब्रेन को कुछ काम करना है, जैसे पॉलिसी को ना और डिफरेंट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट उठा के लाने हैं, या फिर इसे वेरीफाई करना है कि ये पॉलिसी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो जैसे हमने इसको एक एपीआई गेटवे और लैम्बडा का टूल बना के दे दिया, एपीआई बना के दे दी, जिससे कि बार बार हिट करके देखता रहे कि अवेलेबल है कि नहीं, राइट। जैसे उसको ना वेदर चाहिए, वेदर का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आज बारिश होगी कि नहीं, पॉलिसी चैट एजेंट को, जिससे कि कस्टमर को बोल सके। तो हम एक एपीआई बना देंगे और इस एपीआई को यहाँ ऐड कर देंगे, दैट इज टूल, और एक्शन ग्रुप में आ जाता है। नॉलेज बेस हमने देख लिया। गार्डरेल देखो, जो गार्डरेल हमने बनाया वो यहाँ आ जाएगा, राइट। अब हम इसे सेव कर देंगे तो हमारा गार्डरेल भी ऐड हो गया, किसमें, उसी एजेंट के अंदर। तो हमने एजेंट के अंदर क्या क्या ऐड कर दिया भाई, एजेंट के अंदर नॉलेज बेस ऐड कर दिया, एजेंट के अंदर हमने गार्डरेल्स ऐड कर दिया। मल्टी एजेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे। देन हम फिर से सेव करेंगे, बार बार जब हमें कुछ अपडेट करेंगे तो हमें इसे सेव करना ही पड़ेगा। देन आप क्या करते हैं, अब इसे हम हाई लिख के भेजते हैं, ठीक है। और इसे अच्छा से एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड द बजाज पॉलिसी गोल सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा। अब ये हमें अपना रैक से उठा के आंसर लाके दे देगा, बट हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपना दे दिया गोल सुरक्षा का इंफॉर्मेशन, बट हमें यहाँ नहीं चाहिए। अब ध्यान देना है, हमें चाहिए इसे अपने ऐप में। वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले जाओ लैम्बडा। तो हमारा जो बेसिक आर्किटेक्चर होगा, तो आर्किटेक्चर के लिए मैं मेजरली पिनपोल यूज़ करता हूँ। पिनपोल पे जाओगे ना, तो यहाँ से ये बेसिक फ्री टूल है, आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हो कि कैसे ये बना रहा है। मैं क्या करूँगा कि मैं ये पहले बना रखा था, मैं इसे हटाता हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि एपीआई गेटवे लेंगे, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे एक लैम्बडा से, ठीक है, लैम्बडा से। अब वो लैम्बडा कनेक्ट हो जाएगा हमारा बेडरॉक से। इस तरह से हम करेंगे AWS बेडरॉक, यहाँ से भी सर्च करके हम ला सकते हैं। हमसे एक S3 बकेट हमारा था, तो S3 बकेट को हमने नॉलेज बेस बना दिया है, जो कि बेसिकली इस हमारे बेडरॉक से कनेक्टेड है, नॉलेज बेस, करेक्ट। अब देखो एपीआई गेटवे लैम्बडा और हमारा ये, तो हमारे पास दो चीज़ मिसिंग है, एपीआई गेटवे और लैम्बडा। तो हम जाते हैं अपना पहले लैम्बडा के पास, लैम्बडा से ही हम एपीआई गेटवे बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। हम रीजन US वेस्ट ईस्ट 1 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्रिएट फंक्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे बेडरॉक कनेक्टर कह लेते हैं नाम इसका, और नोड JS में इतना कोड लगा देते हैं, क्रिएट फंक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये रन टाइम है नोड JS का 24.x, करेक्ट। अब जब क्रिएट फंक्शन हो जाता है तो अगेन हमें इसका कोड चाहिए होगा टू कनेक्ट आवर बेडरॉक एजेंट। तो हमें जो बेडरॉक का जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखो हमें दो चीज़ चाहिए होगी, बेडरॉक का कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसका एजेंट ID क्या है ना, और इन्फॉर्मेशन क्या है। देन हमें चाहिए होगा कि AWS का जो लैम्बडा बना रहे हैं उसमें हमने प्रॉपर्ली रोल सेट किया है कि नहीं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं और एक्सेप्ट करके यहाँ पे हमारा इसका कोड दिखने लगता है। तो पहले हम लैम्बडा सेट करते हैं, ठीक है ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और मैं आके OpenAI पे आके मैं डिफाइन करूँगा। सो आई एम क्रिएटिंग अ लैम्बडा फंक्शन विच connects with bedrock and also connects with API gateway। अब मैं ना एक काम करता हूँ, पिनपुल का यहाँ स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, जिससे कि इसको समझ आ जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। इसको हटा के मैं ना इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कि हम करना क्या चाहते हैं बेसिकली, है ना। तो यू पुट इट ओवर हियर एंड दिस इज द आर्किटेक्चर इनसाइड पिनपुल, ठीक है। प्लीज हेल्प मी राइट कोड फॉर लैम्बडा सो दैट ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड प्रॉपरली। तो ये चीज़ जो है कि API गेटवे हमें मिल जाएगी, तो उस API गेटवे से हम फिर अपना जो है हिट करेंगे अपनी किसी ऐप से, मोबाइल ऐप से या वेब ऐप से, डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर लेगा, राइट। ये जाता है कोड, हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। इसको हम डिप्लॉय पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा ये लैम्बडा है वो उसको डिप्लॉय कर देगा। फिर आप ट्रिगर ऐड करते हैं। ट्रिगर में यार हमें API गेटवे चाहिए, सोर्स हम API गेटवे ले लेंगे
क्रिएट न्यू एपीआई HTTP करेंगे, इसको टोटली ओपन रखते हैं क्योंकि हम अभी नहीं चाहते ऑथ लगाना, ऑथ लगा भी सकते हो, ऑथ टोकन, JWT टोकन, राइट। अब यहाँ पे हमारा एपीआई गेटवे कनेक्ट हो गया, ये बेडरॉक कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद से होता है क्या कि हमें ये एक रोल डिफाइन करना पड़ता है जो AWS लैम्बडा खुद डिफाइन कर लेता है, कैंडिडेट प्रॉपर्टी हम, ठीक है। यहाँ से हम इसको मैसेज इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ये पोस्ट कॉल होगा मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, ये है पोस्ट कॉल, करेक्ट। ये व्हाट इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ द प्री एक्सचेंज डिजीज। तो हम एक बार पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, राइट। पोस्टमैन ओपन करके देखेंगे, पोस्टमैन खुल जाओ भाई, ठीक है। और साइन आउट करके एक नया रिक्वेस्ट बनाते हैं HTTP का, और यहाँ पे ये स्किल आते हैं, ठीक है। इसे पेस्ट कर देते हैं। भाई रुक जाओ, कितना परेशान करोगे। ये पोस्ट कॉल हो गया हमारा, ठीक है। एंड देन आप आओ, इसे कॉपी कर लो जो आपका मैसेज है, ठीक है। और ये आपका बॉडी हो गया नन। भाई एक सेकेंड, इसे बड़ा करने दो। क्या हो गया, इसे रॉ है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका टाइप दे देंगे JSON और इसे सेंड करते हैं, ठीक है। नो वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर द इनपुट लेवल एजेंट आईडी। एजेंट आईडी का देख लेते हैं, इसमें हमने लैम्बडा में एजेंट आईडी दिया है कि नहीं। एजेंट आईडी देख लो, एजेंट आईडी इज दिस, यहाँ पर सीधे एजेंट आईडी रहता है। अब एक बार देख लेते हैं इस कोड में एजेंट आईडी दिया है कि नहीं। तो AWS रीजन, यहाँ पे ना इसको और करके ना वैल्यू सेट कर देते हैं, नहीं तो हमें जाके इन्वायरमेंट में सेट करना पड़ेगा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ है एजेंट आईडी, एजेंट आईडी है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। एजेंट एलियास आईडी, देखो एजेंट एलियास आईडी पूछ दिया ना। अब एजेंट एलियास आईडी हमने, मान लो हम भेज नहीं रहे हैं इसे, हम प्रोसेस इन्वायरमेंट में सेट नहीं कर रहे हैं, वो हम जाके कॉन्फ़िगरेशन जाके सेट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा एक करके, ठीक है। लेकिन पहले हम इसे अपना एजेंट एलियास आईडी बना के देते हैं। तो हम एजेंट पे जाएंगे, राइट, क्रिएट करेंगे। सो ये है आपका बजाज पॉलिसी एजेंट, नहीं करके हम बजाज पॉलिसी एजेंट लेते हैं क्योंकि दोनों बजाज का डॉक्यूमेंट है। और क्रिएट एलियास कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आएगा तो हमारा ये एलियास आईडी हो गया, ये आईडी हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा बस देख लो, एक बार कंप्लीट देख लेते हैं .env से कि अच्छा एजेंट है, process.env सर्च कर लेते हैं। और इधर तो एक प्रोसेस env है AWS रीजन, एक है आपका एजेंट आईडी, एजेंट एलियास आईडी, बात खत्म, ठीक है, ठीक है। अब इसे करेंगे डिप्लॉय, फिर से डिप्लॉय करेंगे। तो हमारा लैम्बडा अब क्या करेगा, इस एजेंट आईडी से और इस एलियास आईडी से ट्राई करें कनेक्ट करने के लिए। फिर देखते हैं क्या करता है ये। फिर हम आते हैं पोस्टमैन से, हिट करते हैं, ठीक है। अब ये देखो रूल वाला प्रॉब्लम आ गया कि ये जो रूल है, मतलब अब ये रूल है, ये लैम्बडा का रूल है, ठीक है। इस रूल पे जाओ, तो सबसे अच्छे बेहतरीन बात है IAM पे जाओ, यहाँ जाओ, ठीक है, सर्च करो, इसे रूल्स पे जाओ, रूल्स में ये सर्च करो, ये आपको रूल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये रूल है, मतलब ये लैम्बडा का रूल है, सिर्फ लैम्बडा वही कर सकता है जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे अटैच पॉलिसी डायरेक्टली कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको बेडरॉक का एक्सेस दे देते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हो AWS मैनेज्ड, और ये बेडरॉक फुल एक्सेस दे दिया हमने, और यहाँ पे ऐड परमिशन हमने कर दिया। इससे क्या होगा ना कि जो AWS का जो रूल है वो हमने अपडेट कर दिया, हमने बेडरॉक का फुल एक्सेस दे दिया। अब ये पॉलिसी लोड हो रही है, अभी यहाँ पे देखोगे तो AWS का बेडरॉक का ना पूरा यहाँ पे पॉलिसी ऑल अलाउ हो गया। अब इससे क्या है ना कि लैम्बडा जो है बेडरॉक को टोटली कनेक्ट कर सकता है, और API गेटवे तो लैम्बडा कनेक्ट कर ही रहा है, करेक्ट। फिर से हम हिट करके देखते हैं ये अब क्या होता है। अब इंटरनल सर्वर आ जाता है। तो अब हम फिर से जाएंगे अपने लैम्बडा के पास कि अब लैम्बडा में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, तो उसके लिए हमें मॉनिटर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू क्लॉज लॉग्स में जाना पड़ेगा। मैं इसलिए सब चीज़ बार बार अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ। मैं चाह रहा तो एडिट करके दिखा सकता था वीडियो, बट मैं चाह रहा हूँ कि यू अंडरस्टैंड कि अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप फ्यूचर में सॉल्व कैसे करोगे। ये डिबगिंग तरीका है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ये क्या कह रहा है कि भाई एरर एक्सेप्शन है, इनोक एजेंट तो दिया था एक्सेस, ठीक है।
एक बार फिर से वापस जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ये 6:22 मतलब 5.5 घंटा इसमें ऐड करो तो 11 हो गया और 53 एकदम सही है। यही लास्ट कॉल है, 5.5 घंटा ऐड करना पड़ता है उसमें। और इसमें एरर क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन, बेडरॉक कनेक्टर इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म बेडरॉक इन्वोक इवेंट ऑन रिसोर्स जो हमने बेडरॉक बनाया है। ठीक है, तो इन्वोक एक्शन का दिक्कत है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि लेट मी ट्राई वंस मोर। मान लो पॉलिसी अपडेट करने में दिक्कत हुई हो, ठीक है, फिर से आ रहा है। एक बार और लॉग्स देखते हैं, मॉनिटर व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स। अब इस टाइम का आया होगा, ठीक है, 6:22 राइट। अब जस्ट हिट आई है 6:24 मतलब 54, ठीक है। बिल्ड ड्यूरेशन ठीक दिखा रहा है, देखते हैं हमारा लैम्डा रिप्लाई कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। ठीक है, कोड में जाओ। अब ये एरर दे रहा है, यस, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम इसको लाते हैं जीपीटी के पास, जीपीटी पेस्ट कर देते हैं। द अबव कोड गिव्स एरर लाइक दिस। ये मैंने इसको भेजा, ठीक है, API गेटवे इज वर्किंग, ठीक है, तो API गेटवे इज वर्किंग, लैम्डा इज गिविंग दिस एरर, प्लीज हेल्प मी फिक्स इट। ठीक है, तो अब आपका जो है, एक बार फिर से देखते हैं मॉनिटर, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब वो रिप्लाई प्रॉपर कर रहा है और ये बिल्ड ड्यूरेशन भी ठीक है। फिर से भी इंटरनल सर्वर आ रहा है, वो हम देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। हमारा IVI क्या कह रहा है, क्लाउड वॉच ठीक है, ऑलमोस्ट सर्टेनली कमिंग फ्रॉम लैम्डा बिफोर ड्यूरिंग इन्वोक एजेंट लैम्डा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सेशन विथ इतना सिंप्लीफाई इतना, क्रिप्टो इज नॉट डिफाइंड, तो ये सब तो नहीं कह रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई प्लीज ऐड मोर एरर लॉग्स इनसाइड लैम्डा, ठीक है, इनसाइड लैम्डा, सो दैट वी कैन सी द एरर। also I have added all bedrock। तो bedrock का एक बार देख लेते हैं, जो पॉलिसी हमने बनाई थी, क्या इसमें ऐसी और भी पॉलिसी होती है जो bedrock को दी जाए। अब आप AWS मैनेज हो गया है, मार्केट प्लेस, ये जो बेड कोर है, ये bedrock कोर हमें नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। आई थिंक हमारे पास हमने इसको सारा एक्सेस दे रखा है जो हमें चाहिए होगा, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ऑल्सो I've added all the permissions for bedrock core agents, ठीक है, प्लीज हेल्प मी सॉल्व these issues, ठीक है। अभी एरर लॉग्स हर जगह लाके देगा, जैसे कि हम देख पाएंगे ना कि कहीं हम बीच में हमारा लैम्डा तो नहीं पड़ रहा है, राइट। ये देखो, ये US60 सब एलियास भी सब उसने दे दिया हुआ है। अब हम इसे कॉपी करते हैं, राइट, अब हम इसे कॉपी करते हैं, अब हम यहाँ पे लैम्डा पे जाते हैं, अब यहाँ पे सेव करते हैं, अब यहाँ से डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोड डिप्लॉय हो गया, ठीक है, API गेटवे आ गया अपना, ठीक है, फिर से हिट करते देखते हैं। अब अगर एरर आएगा तो हमें फिर लॉग जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत हुई है, ठीक है। एरर फिर से आ रहा है, बेडरॉक कनेक्टर पे जाओ और यहाँ पे देखो 29 मतलब 59, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से है कॉलिंग बेडरॉक एजेंट, अच्छा, टाइम आउट की प्रॉब्लम है। टाइम आउट की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि बेडरॉक एजेंट को कॉल ही कर रहा है, उसके पहले ये डाई हो जा रहा है, ठीक है। जनरल 3 सेकंड का टाइम आउट है, 3 सेकंड तो बहुत ही कम होता है, राइट। इसको करो कम से कम 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। बेस सेटिंग है, इसका मेमोरी कम से कम दो 1024, जिससे कि डेटा आए तो ये समझ पाए। इसको तो 2048, इसके पास इनफ स्टोरेज हो जो कि और स्टोर करे, और इसको भी 2 GB दे दो।
तो दो मतलब इसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो कि कितना लैम्डा का वैल्यू रहेगा, कितना वो चीज़ें रहेगा, एंड देन आप अपना उस हिसाब से लैम्डा का कंक्लूजन अपडेट कर सकते हो। तुझे सेंड करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत बढ़िया, कम से कम डेटा लाया, ठीक है। अब देते हैं इसे टेल मी अबाउट बजाज पॉलिसी, गोल सुरक्षा, ठीक है। सेशन आईडी दे रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, यही एपीआई आप अपने पास लगा सकते हो। यही चीज़ को हम ना अब स्ट्रीम में भी कर सकते हैं, ये स्ट्रीम में कैसे रिप्लाई किया। तो हमने इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में ही देखा वीडियो में कि कैसे हम एजेंट्स बनाएंगे, फ्लो समझा, नॉलेज बेस समझे, ऑटोमेटेड एजेंट समझी, गार्डरेल समझा, प्रॉम्प्ट मैनेजर समझा, एक्सेट्रा, और प्लस ये हमने ये पूरा कंप्लीट नॉलेज बेस बनाया, ओपन सोर्स देखा, देन बेडरॉक कनेक्टर देखा, लैम्डा एंड एपीआई गेटवे बनाया, करेक्ट। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट एपीआई गेटवे के साथ, बेडरॉक के साथ कनेक्ट करके आप अपना ऐप में बना सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम बेडरॉक कोर को यूज करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।